कहते हैं इंसान दुनिया में आया है, अपनी अपनी जो भी जिम्मेदारी जिसको मिली है वो पूरी करके जाता है। हर व्यक्ति आईएएस नहीं बनता, हर व्यक्ति कोई बैंक मैनेजर नहीं बनता, हर व्यक्ति चपरासी नहीं बनता और हर व्यक्ति कोई धन्ना सेठ नहीं बनता। सबको जो जिम्मेदारी दी गई है विधाता द्वारा वो निभाता है। 2 प्रश्न आए थे, दोनों के जवाब इस कथा के अंदर। पहला प्रश्न तो ये, हमें जिंदगी में खुश रहने का कौन सा मंत्र वो दिया जाए। दूसरा प्रश्न जो सेवादारों की तरफ से था, कैसे हम क्या करें, दुनिया छोड़ें तो हमें कम से कम मालिक के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा हर वो साधन बनते हैं कि आगे चल के हमें क्या मिलेगा। पहली बात आती है, हमें अपने आप को खुश कैसे रखना है। सीधा सा फंडा है, मैंने अपनी शक्ल देखनी है, शीशा देख लो अपनी शक्ल दिख जाएगी। मैं किसी को खुश करके चलूं, मुझे खुशी अपने आप मिल जाएगी। मैं किसी को गुस्सा करता हूं, सबसे पहले अपनी शक्ल बिगाड़ूंगा मैं गुस्सा करने के लिए, उसके बाद सामने दिल तोड़ूंगा, झगड़े करूंगा, व्यवहार कैसा बनेगा मेरा, क्या मेरी पहचान बनेगी समाज में, वो चीज। कहते हैं एक बार एक महात्मा, जिनका नियम था मांग के खाना, वरदान है वो तो, कि 5 घर से जो भिक्षा मिले उससे अपना अपने जीवन निर्वाह करना है। आज सुबह घर से जब साधु महात्मा निकले, एक घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा भोजन बना रही थी। अलग जगह आई, माई भिक्षाम देही, मां कुछ मिलेगा? हाँ महाराज मिलेगा जरूर। कहते जब भी घर में भोजन बन रहा हो और कोई भिक्षुक आ जाए, ये समझना मेरे परवरदिगार मेरे पास एक मौका देने के लिए आए हैं, कोई सेवा का मार्ग अपना सकते कर ले। कम से कम उसको बिठा के 2 चपाती जरूर खिलाते हैं, नहीं तो 1 कप चाय जरूर पिलाते हैं, नहीं तो कोई मिष्ठान या बिस्कुट कुछ ऐसा दे के चले कि अगले का मन तृप्त हो कम से कम। माई ने भी वही किया। हाँ बाबा क्यों नहीं, बैठो ना, भोजन तैयार, भोजन चखो ना। ठीक है, निमंत्रण मिला तो क्यों नहीं, घर से चले हैं, भूखे प्यासे चले हैं, बैठ गए, आसन दिया। कहते माई अगर तुम्हें खिलाने की इच्छा ही है ना तो मेरे मर्जी के हिसाब से खिला दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। 3 दिन से बुखार है, शरीर में ताकत नहीं है, कुछ खाया पिया नहीं है, रोटी देगी पता नहीं पचेगी नहीं पचेगी, उल्टी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ दलिया बन जाए तो खाने में आसान होगा, पचाने में भी आसान होगा। इतना सुनते ही उस माई ने जो तवा रखा हुआ था जिससे जो रोटी सिक रही थी अभी, उसको उसी समय उतार के नीचे रखा। रोटी चाहे अधकच्ची थी, पक्की थी, जैसी भी थी, कि मेरे सदगुरु मेरे घर आए हैं तो पहले उनकी इच्छा पूरी करनी है। कढ़ाई चढ़ा दी चूल्हे के ऊपर, घी डाल दिया, दलिया उसके अंदर डाल दिया, वो कड़छी चलाने दी। दलिया भूनना पड़ता ना पहले बनाने के लिए। रोटी मान लिया 10 सेकंड 20 सेकंड सिक जाएगी, लेकिन दलिया को तो 15 मिनट तो चाहिए कम से कम बनने के लिए, 5 मिनट तो सिकाई चाहिए, कड़छी चल रही है। महात्मा जी कुछ स्वभाव के थोड़े से कड़वे थे। एक तो चुप रहने की आदत नहीं थी, पंगे लेने की आदत थी। कहते हैं ऐसी वाणी बोली है मन का आपको खोले, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल हो। महाराज जी के थोड़े कड़वे वचन। कड़छी चल रही है, दलिया भुन रहा है। माई क्या बात है, घर में अकेली रहती है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं, क्यों घर में बच्चे होते हैं तो चह की, लड़ने की, बोलने की, किसी प्रकार की आवाज। और बेटा बहू होंगे तो भी कुछ ना कुछ ऊंची आवाजें तो आएंगी थोड़ी बहुत। तो अंदर कोई आवाज नहीं, अरे घर में अकेली है क्या? बोले हाँ बाबा अकेली हो। अरे 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 अरे, माई अकेली रख के कैसे गुजारा करती है? महंगाई का जमाना है, कहां से तेरा राशन आता है, कहां से तेरा दूध आता है, कहां से चाय आती है, कहां से पत्ती आती है, कहां से चीनी आती है। अरे नहीं नहीं महाराज ऐसे मत कहो, बेटा है मेरा एक, फौज में है, बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा है, वो अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा मेरे लिए भेज देता है। और एक गाय भी है मेरे पास, घर के पिछवाड़े बंधी हुई है। सुबह उठती हूँ 4 बजे,
उसकी सानी करती हूँ, नला धुला के उसको सेवा करके दूध निकाल के उसका कुछ दूध बेच लेती हूँ, कुछ दूध खुद पी लेती हूँ, कुछ मेरा बेटा वहां से फौज से भेज देता है, मेरा जीवन निर्वाह आराम से हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दलिया भुन चुका है इतनी देर में, अब क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डाल दिया। अब दलिया गलने के लिए 5 मिनट चाहिए, फिर भी मीठी मीठी करछी हिला रहे हैं, लेकिन महाराज जी को तो चैन नहीं था ना। माई तू कहती मेरा एक बेटा फौज में देश की रक्षा कर रहा है, वहां से तनख्वाह भेजता है, उससे मैं गुजारा कर लेती हूँ, और एक गाय है मेरी जो पिछवाड़े बंधी हुई है घर के, उसकी सानी करके सेवा करके उसका दूध मिलता है, दूध पी लेती हूँ, कुछ दूध बेच लेती हूँ। अरे माई, किसी इंसान का किसी के जीवन का भरोसा है क्या? कल को तेरी पीछे गाय जो बंधी हुई है मर गई, फिर क्या करेगी, क्या करेगी, कहां से दूध पिएगी? इतना सुनते कलेजे पे चोट तो लगी। सबसे पहली चोट क्या, उस समय तो उसके घर में उसका साथी सिर्फ वो गाय थी, बेटा फौज में बैठा है, महीने बाद एक चिट्ठी आएगी, जवाब जाएगा, या बेटा 6 महीने में आएगा मिलेगा, लेकिन पूरा दिन 24 घंटे उस गाय के साथ बिताना उसने। दूसरा एक गौ हत्या, लेकिन सामने कोई साधु महात्मा बैठे थे जिन्हें एक विधाता के रूप समझ के उनको पूज रही थी, चुपचाप पी गई। जैसे पूछा, माई जो तेरी गाय है पीछे बैठी है, कल को मर गई, कहां से दूध पिएगी? बेटे के भेजे से गुजारा हो जाएगा क्या? कहां से चाय पिएगी, क्या बेचेगी? दिल पे पत्थर रख के, ठीक है जैसा होगा परवरदिगार की मर्जी, अगर विधाता का यही फैसला होगा तो मंजूर है, मुझे कोई बात नहीं। जो बेटा वहां से भेजेगा उससे थोड़ा दूध ना पी के चाय पी लूंगी, 2 रोटी 1 रोटी खा लूंगी। जीवन तो निर्वाह कर रहे हैं ना, जो सांसें मिली है वो तो पूरी करनी है ना। दिल पे पत्थर रख के जैसे कैसे जवाब दिया। कड़छी भी जल रही साथ साथ, दलिया गल रहा है, दलिया गल गया। अब क्या करते हो उसमें, चीनी शक्कर डालते हो, शक्कर डाल दी गई, और शक्कर डल गई, घुलेगी, पकेगी। महाराज जी फिर चैन नहीं आया। अब की जो उन्हें कड़वे वचन बोले, माई तू तो कह रही है गाय मर जाएगी तो जो मेरा बेटा बैठा है फौज में, वो जो भेजेगा उससे गुजारा कर लूंगी, दूध नहीं चाय पी लूंगी। अरे माई वहां भी सारा गोलियां चलती है, मालूम है तेरे को? गलती से कोई गोली तेरे बेटे सीने में चल गई फिर क्या करेगी? अब तो बता दे कब चलते के लिए। कोई भी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने बेटे को खुद कूट कूट के आधमरा कर देगी, लेकिन कोई उसके बेटे के लिए ओए तो क्या दिखा दे, फाड़ दूंगी तो होता कौन है, मेरे बेटे वाली बोलने वाले। और यहां तो मारने की बात कह दी। माई तू तो कहती है मेरा बेटा बॉर्डर पर बैठा देश की सेवा कर रहा है, जो भेजे उससे गुजारा करूंगी, कोई गलती से गोली उसके सीने में लग गई और वहां मर गया, ढेर हो गया, फिर कहां से रोटी खाएगी, कहां से चाय पिए, क्या करेगी? गुस्सा तो बहुत आया। सामने कोई महात्मा पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन जितना हो सकता था उसी समय कढ़ाई उठाई। अभी उसमें पता नहीं चाशनी पकी थी नहीं पकी थी, तैयार हुआ नहीं था। गुस्सा इतना है कि ये ले पकड़, वो वहां मरे ना मर, तू यहां मर, फेंक के सीधी कढ़ाई। अरे 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 मां करते करते जो उसका झोला था आगे कर लिया, उस झोले में कढ़ाई मौजूद है मारी, सारा दलिया उड़ेल दिया उसके अंदर। और अब शब्दों का जो इस्तेमाल किया, बनता महात्मा तो अपने आप में, काम चंडाल वाले करता है, तू निकल जाए यहां से, इस इलाके से नजर मत आ जाइयो, आज के बाद पूरे इलाके में दिख भी गया वहीं फाड़ दूंगी आके, नजीक मत आ जाइए, यहां से भाग जाए यहां से। और अब शब्दों का इस्तेमाल करके वहां से भगा दिया। अब महाराज जी का चेहरे शक्ल देखने लायक, झोले के अंदर तो दलिया डल गया, ट्रांसपेरेंट है, जालीदार है, नीचे से बूंद गिरी, नंगे पैर वैसे थे, बीमार वैसे थे, 2 बूंद पैर पे गिरी। अब उबलता दलिया था, सीधी बात है, जब जाएगी बूंद तो कुछ तो जैसे बूंद गिरी पैर पे, पहले वहां से मार खा के, ठोकर खा के, धक्के खा के, गालियां खा के चला था, अब आगे के गरम गरम दलिये की बूंद पैर पे गिरी, शक्ल बिगड़ गई। दूसरा पैर आ गया है तो उसमें 2 बूंद, उसका तो काम है निकलना, उसने तो 2 बूंद गिरती जा रही है पैर पे, चलता जा रहा है, सामने सज्जन व्यक्ति आ रहे हैं, अरे बाबा ये क्या है, ये क्या कहे? किसी दिल दुखा के आए हो, किसी दिल तोड़ के आए हो, किसी बदतमीजी करके आए हो? चुप।
गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला। फिर से बाजार है, चलता बाजार है, दूसरे सज्जन आ गए, अरे क्या। आप भी किसी की ऐसी स्थिति देखोगे, एक बार तो मन सब क्या करेगा, ये क्या है, ये 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, आखिर का बर्दाश्त से बाहर हो गई। 12वें व्यक्ति ने पूछा, अरे अरे बाबा, ये क्या है, ये क्या है। बोला, बेटा ये मेरी जवान का रस है, ये जो टपक रहा है। कड़वे शब्द बोले थे, इस प्रकार से मेरे को दलिया जो बना के मेरे भाव के लिए, मेरे भाग के लिए बनाया था, मेरे हिस्से के लिए बनाया था, मेरे खाने के लिए बनाया था, इस प्रकार से मुझको परोसा गया, ये ना खाने का ना फेंकने का। फेंको तो कहां फेंको, इसको खाऊं तो कैसे खाऊं। ऊपर से धक्के मार के जो निकाला था कि इस इलाके में नजर मत आ जियो, जितनी जल्दी हो जाए इस इलाके को छोड़ दे, कि पीछे से आके फिर मेरे गुद्दे पकड़ फाड़ दे मेरे को। ये मेरे बेटे मेरी जवान का रस है जो पटा पड़ रहा है। कड़वे लफ्ज बोले थे, आजकल जो चल रहा है ना, क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोली है जम के झगड़ा होए, पर उससे पंगा ना लो जो तुमसे तगड़ा होए, वो काम कर दिया। इसीलिए कहते वहां पर कड़वे लफ्ज बोले थे, ऐसे मुझको मिला खाने को। अगर मैंने 4 बातें मिठास की होती, प्यार की बातें की होती, कोई समाज की बातें, कोई आध्यात्मिक बातें की होती, दलिया पक जाता, थाल के अंदर डाल के, ऊपर से घी डाल के, ऊपर काजू किस्म डाल के, चम्मच लेके मुझे बड़े प्यार से खिलाती। जब मैं खा रहा हूं तो पंखा झल झल के मुझे हवा भी देती। पूरा खाने के बाद चलते मुझको 1 कप चाय भी पिलाती, इलायची इलायची मार के ना, चलते 10-20 रुपए दक्षिणा भी मिल जाती। लेकिन मेरी कड़वी जबान है जिसने उन चीजों से वंचित कर दिया जिसका मैं अधिकारी था, लेकिन मुझे वो मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए यदि किसी को अपना बनाना है, अरे सीधा सा फंडा है, बाजार चलते चले जाओ, अनजान व्यक्ति भी आ रहा हो ना, एक बार राम राम कहते ना हाथ जोड़ के, भाई जी राम राम, राम राम बेटा, राम राम, जीतता रहे बेटा, खुश रहे, कितनी ऐसी चीजें निकलेंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपके राम राम का जवाब ना दे। एक बार कहते सिर्फ बाबा राम राम, राम राम बेटा, राम राम, जीतता रहे बेटा, खुश रहे बेटा, दूध दो नाओ पूछो ना, जाने कितने आशीष दे जाएंगे इसी के लिए। उसके बाद जो एक चेहरे पे खुशी आएगी उसका अंदाजा नहीं इस चीज के लिए। कहते खुद किसी वजह से अपने आप को खुश रखना अलग बात है, लेकिन किसी की वजह से खुश होना अलग बात है। मेरे कारण से किसी चेहरे पे हंसी आई, आज शो देखते, कपिल शर्मा शो देखते ना, वहां एक हरकत करते हैं, सारे हंस पड़ते हैं। इसके लिए असली सच्चाई है, असली कमाई है। किसी रूप में भी मेरी वजह से किसी को चेहरे पे खुशी मिले, सच्चाई मिले, अच्छाई मिले, वो मुझको चाहिए। इसके लिए तो जीवन के अंदर यदि अपना एक सफर है जो विधाता ने हमें श्वासों का दिया है, वो पूरा करना है, तो इस रूप में निभाएं कि समाज में अंदर व्यक्ति की 2 पहचान होती है। हम बैठे, कोई जा रहा है, देख बदमाश जा रहा, क्यों, उसकी हरकत ऐसी होंगी। शैतान जा रहा है, किसी पकड़े मारता होगा, बदतमीजी करता होगा, और कहते ओहो देख देख क्या सज्जन आदमी जा रहे, देवता पुरुष, ऐसे जैसे भगवान का रूप हो, गुरु का रूप हो, ना कितने रूप उसे नाम मिल जाते हैं। इसके लिए उसकी अपनी जीवन शैली से, उसके वर्ताव से, व्यवहार से, जो उसने किया इसके लिए। तो जीवन के अंदर एक काम करके चले, किसी को खुश करने की कोशिश करें। शिष्य के अंदर देखो, अपनी शक्ल उसके अंदर साफ दिख जाएगी। सामने वाले व्यक्ति के अंदर चेहरे पे हंसी आ गई, आपका अपना चेहरा अपने आप खिल उठेगा इसी के लिए। ये तो इस जीवन के सफर का, कहते ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन सब एक्सपीरियंस का निचोड़ सिर्फ एक ही है। और जब मैं किसी हंसता देखूंगा तो मैं उसे दगा नहीं कर सकता, उसे छल नहीं कर सकता। इसके लिए अब नंबर 2 बात आती है, ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे विधाता के समक्ष जब पेश होए तो शर्मिंदगी ना हो। ऐसी बात है ना। आज हम जीवन के अंदर अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी जीवन शैली के लिए व्यापार करते हैं। हर व्यक्ति, कोई नौकरी करता है, दुकानदारी करता है, भाग जैसे भी करता है, कुछ कमाने के लिए। क्या हमारी कमाई नेक कमाई है वो? आज हम अपनी किसी भी कमाई को अपने पर खर्च करते हैं, कितना? मैक्सिमम 5%। आज मैं 100 रुपए कमा के अपने पर करूंगा 5%, बीवी करूंगा 10%, बच्चों करें 5%, 5% समाज के लिए, 75% बचेगा ना, वो धरा रह जाएगा। 2 प्लाट ले लिए, 2 बंगले ले ली, 4 गाड़ियां ले ली, जब दुनिया से जाएंगे तो किसके काम आएंगे वो? आज हमने नेक कमाई की, जो भी की,
किसी मदद करके चले, किसी का प्यार पाके चले, वो हमारे साथ जाएगी। विधाता भी कहे जिस कार्य के लिए तेरे को मनुष्य बना के भेजा तूने मनुष्यता निभाई। और यदि गलत कमाई हमारी तो कमाएंगे गलत हम 100, अपने में खर्च करेंगे 5, बीवी करेंगे 10, बच्चों में करेंगे 10, परिवार पे करें 75% बचा रह जाएगा, कोई साथ नहीं लेगा, जमीन जायदाद मकान दुकान बंगले, लेकिन ऊपर जाके हिसाब हमें 100 रुपए देना पड़ेगा। 100 रुपए कमाए, खर्च अपने पे 5 किए, अगर गलत कमाई तो ऊपर मार 100 रुपए पड़ेगी जाके। इसके लिए जो बच के छोड़ के जा रहे किससे काम? आज कहते हैं मेरा 40 करोड़ की संपत्ति है, इतने प्लाट, दुकान, इतने बंगले, इतने फैक्ट्री, किस काम के? जब यहां से निकलेगा, कहते ना कितना धन, कहता है करोड़पति है, अरबपति है, जब अंदर से सांस निकल गई, प्राण निकल गए तो निधन। अब कोई धन नहीं है इसका, इसका नाम भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, एक बॉडी का नाम दिया जाता है सिर्फ। लेकिन उस विधाता के दरबार में जाएंगे, वहां में हिसाब पूरे 100 रुपए देना पड़ेगा, मार हमें 100 रुपए पड़ेगी। तो जीवन के अंदर ऐसा काम करके चले, किसी के काम भी आ जाए और अपने चले। कहते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी काम आने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना अच्छा। जिंदगी 2 सार थे आपके सामने, अगर हमने अपने जीवन में इसको उतार लिया, इससे बड़ी हमारी उपलब्धि नहीं, इससे बड़ा गुरु मंत्र नहीं, इससे बड़ी नसीहत नहीं, इससे बड़ा प्यार। इसे बातें चले आती देती, अगली बार फिर नए रूप में। बोलो गुरु महाराज दाता ते